अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग का टीचर सामा जी बेटे। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा तर्जुमातुल कुरान का लास्ट 30 डेज प्लान। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्च को आपको सबसे बड़ा इस चैनल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते मेरा मोटिवेशन ये है, चाहे आप वीक हो, चाहे आप एवरेज हो, चाहे आप टॉपर हो, इस सब्जेक्ट के अंदर सब बराबर है। क्यों? क्योंकि जो टॉपर होता है वो इस सब्जेक्ट को टाइम नहीं देता, जो एवरेज है वो एवरेज ही रह जाता है, और जो वीक है वो ये समझता है कि लास्ट में जाकर कर लूंगा, लेकिन उसे होता नहीं है। तो तीनों तीनों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी है इस सब्जेक्ट को लेके। 50/50 मार्क्स आप ले सकते हो। पॉइंट समझ आ रहा है? चलें, जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहे। अब आप लोग जब थे फर्स्ट क्लास में तो आपकी 3-4 सूरह थी टोटल, ऐसे क्या। अब सेकंड क्लास में आपके सामने माशाल्लाह से 17 सूरह है, 17 सूरह है आपके सामने। अब बहुत सारा बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि सर क्या करें, किस तरह कवर करें। सिलेबस और फर्स्ट की निस्बत बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिलेबस फर्स्ट की निस्बत ज्यादा नहीं है, बल्कि उतना ही है, बस सूरह क्या है वो ज्यादा है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह बहुत ऐसी टिप्स होती है जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सिलेबस कवर होता है बहुत अच्छे तरीके से। प्रिपरेशन प्लान क्या है बेटा? मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की ही बात करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं। तो 5 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5। वो कैसे है? आपको 2 क्वेश्चन आने हैं और देखो दोनों क्वेश्चन में से आपने कोई एक क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन कितने का? 10 नंबर का है। मतलब 10 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई भी किसी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो कि 10 मार्क्स का हो। पीएस का लॉन्ग क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का है, फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी 5-4 मार्क्स का है। मतलब इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो 10 मार्क्स का है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सर जी कहां से आने, ये मेन चीज है। आपकी जो 17 सूरह दी हुई है ना, उन 17 सूरह के स्टार्ट के अंदर कुछ ना कुछ थ्योरी दी होती है, कुछ ना कुछ टिप्स दी होती है, कुछ ना कुछ थ्योरीज, जिसमें मरकजी मजमून होता है, बुनियादी मज़ामीन होते हैं, तारफ होता है, वो सब चीजें साथ साथ चल रही होती हैं, दुआएं होती हैं। समझ आ रही है? तो ये लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बन के आ रहा होता है। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता क्या है देखो जरा। तारफ मरकजी मजमून बुनियादी मज़ामीन, तारफ मरकजी मजमून बुनियादी मज़ामीन, इस तरह क्वेश्चन आते होते हैं। तो यहाँ पे इन 17 के 17 सूरह का तारफ मरकजी मजमून बुनियादी मज़ामीन दिए होते हैं, जो कि हर सूरह के स्टार्ट में होते हैं। अब बहुत ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को रेडी करने के लिए, वो किसी ना किसी टेक्स्ट बुक से हेल्प लेते हैं। आपने किसी भी हेल्पिंग बुक से हेल्प नहीं लेनी, बल्कि जस्ट आपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके 100% मार्क्स आएंगे, 10/10। जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना, ये मेरी टिप है आप सबको। किसी भी बच्चे ने किसी भी हेल्पिंग बुक को फॉलो नहीं करना। बहुत ज्यादा बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम हेडिंग बना सकते हैं। मैं कहता हूं जब यहाँ पे पैराग्राफ्स की फॉर्म में, ये देखो एक पैराग्राफ, फिर ये दूसरा पैराग्राफ, फिर ये तीसरा पैराग्राफ, जब पैराग्राफ की फॉर्म में हेडिंग्स दी हुई है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप पैराग्राफ की फॉर्म में ही लिखो। हाँ, बहुत अगर आपको लगता है कि हेडिंग्स मैंने बना के लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन एज अ इंस्ट्रक्टर लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, गाइड करने के बाद, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पैराग्राफ की फॉर्म में अपना आंसर लिखो ताकि आपको 10 मार्क्स मिले। पॉइंट समझ आ रहा है ना? पॉइंट समझ आ रहा है? अब यहाँ पे टिप एक बहुत ज्यादा है, सर जी क्या हम लोग वर्डिंग हेल्पिंग बुक की ले सकते हैं? नहीं, आपने वर्डिंग भी टेक्स्ट बुक वाली ही लेनी है, फिर ही आपको मार्क्स मिलने हैं। टेक्स्ट बुक वाली वर्डिंग जो होती है, पीएस का पेपर हो या आईएएस का हो, तो वहां पे जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमें वहां पे लिखा आता है कि यहां से लेके यहां तक आंसर जिस बच्चे ने लिखा है उसको मार्क्स मिले। पॉइंट समझ आ रहा है? तो हमने वो टेक्स्ट जो चेकर होता है उसमें टेक्स्ट बुक को फॉलो करना होता है। इस वजह से किसी भी हेल्प बुक को फॉलो ना करो, क्योंकि वहां पे इरेलीवेंट चीजें बहुत ज्यादा दी होती हैं। इरेलीवेंट चीजें बहुत ज्यादा देती होती हैं। चेकर गलत कर देगा और लिख देगा IR की, इसमें ये इरेलीवेंट चीजें दी हुई हैं। तो आपने जब भी क्वेश्चन नंबर 5 रेडी करना है, उसका आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, उसके जो पेजेस हैं स्टार्ट वाले वो वाले, ठीक है। अब अगली बात सुनो, आपके पास 17 सूरह है, 17 में से 2 पेपर में क्वेश्चन आने हैं। तो पहली 10 सूरह अगर आप कर लेते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो पूरा हो जाता है, क्योंकि 2 में से 1 करना होता है, तो आपका 1 कन्फर्म है। पॉइंट समझ आ रहा है? 2 में से 1 करना है ना, तो आपका जो है ना 1 क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा।
ये सिंपल सी ट्रिक है आप सबके लिए। आपको सारे सूरा का तारफ मरकजी बुनियादी मज़ामीन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं, तो उससे पहले आप सब बच्चे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे एग्जाम भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा इस दफा। चले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं, तो अगेन आपके पास यहाँ पे तर्जमा आना होता है। 1 2 3 4 5 5 आपको तराजम आने, तीन उनमें से आपने कोई से 3 का बामुहावरा तर्जमा करना होता है। और यही तर्जमा कहाँ पे है, आपकी बुक के स्टार्ट में पेज नंबर 2-3 पे दिया होता है कि सूरह निसा की आयत नंबर 1 और 2 करो, 9 10 करो, 29 30 31 32 करो, 58 59 करो। ये सारी दी हुई, मतलब सूरह निसा की आपने सिर्फ और सिर्फ 2 ये 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सिर्फ 10 आयात आपने करनी है। इस तरह अगर आप काउंट करो तो ये ज्यादा आपकी 30-35 आयात बनती, इससे ज्यादा आयात नहीं है जो आपने टोटल करनी है, फिर भी आप काउंट कर सकते हो। तो इन तर्जमे के लिए आपने जस्ट टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, ये बात याद रखना है। जब भी तर्जमा याद करना है टेक्स्ट बुक को आपने फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो तर्जमा दिया हुआ है ना वही हमें मिलना है चेकिंग के लिए, और हमने उसी अकॉर्डिंग चेक करना है, ठीक है। और अब अगेन आप कितने आने हैं, 1 2 3 4 5 आने हैं। तो 5 आने हैं ना, तो सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सूरह फतेह, सूरह हुजरात। 1 2 ये 3 4 5 और ये 6 है। पहले 5 सूरह कर लो, 6 है ना, 6 में से आप पहले 4 कर लो। तो यहाँ पे 6 सूरह के तर्जमे दिए हुए हैं, तो आप 4 कर लो, पहली 4 सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, ये 4 कर लो। तो मेरे ख्याल से आपके 5 में से 3 तर्जमे जो ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? और करना कहां से, हमेशा टेक्स्ट बुक से करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी डन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो अगेन आपकी 17 सूरह है, 17 की 17 सूरह के आप सबके सामने अल्फाज मायने दिए होते हैं हर सूरह के एंड पे, एक्सरसाइज में भी और उससे पहले भी। तो वो सारे अल्फाज मैंने आपने करने, सब बच्चों ने सब्सक्राइब कर लेने। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर आपके अगेन 17 सूरह है। 17 सूरह में से आपको मुख्तलिफ सवाल पेपर में आने हैं, क्वेश्चन बन के आपको मुख्तलिफ सवाल आने पेपर में। समझ आ रही है? कितने, 1 2 3 4 5 ऐसे आपको हर सूरह के एंड पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना वो वही आ जाते हैं। अब सर 10% कहां से आने हैं, तो 10% जो आपको अगेन आगे मैंने बताया है ना कि आपके बुनियादी मज़ामीन, तारफ, मरकजी मजमून, तो वहां से क्वेश्चन बन के आते हैं, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। तो 90% एक्सरसाइज है, 10% आपके वो वाले क्वेश्चन है जो कि आपके जो बुनियादी मज़ामीन, मरकजी मजमून वहां से आने हैं। तो इट मींस टू से आप बच्चे जब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो चीजें रेडी कर रहे हैं, तो आपके साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी हो रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है ना? और जब एक्सरसाइज करोगे तो आपके वहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन रेडी होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपके अल्फाज मायने, ये आपके एमसीक्यूज दिए होते हैं एक्सरसाइज के, वहां से आपके एमसीक्यूज रेडी हो जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 और 2 दोनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये देखो, ये चीज मैंने आपको पहले बताई, तारफ, मरकजी मजमून, बुनियादी मज़ामीन से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। एक एक लाइन एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह से आपने एक्सरसाइज कर ली और ये वाली थ्योरी कर ली, तो इनफ है, आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 डेज प्लान क्या है कि डे 1 में आप क्वेश्चन नंबर 5 करो, वीक 1 में पूरे वीक में क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। इतने सूरह में आपको बताएंगे, 10 सूरह बताएंगे ना, 10 की 10 सूरह का तारफ, मरकजी मजमून, बुनियादी मज़ामीन, मतलब जितनी थ्योरी स्टार्ट में दी वो सारी कर लो। डे 2 में, वीक 2 में आप क्वेश्चन नंबर 4 करो, आपका तर्जमे वाला जो है ना वो मैंने आपको बताया कि 6 सूरह आपके पास है, आप 4 कर लो, कोई सी 4 कर लो, पहली 4 कर लो, आपका हो जाएगा। पहली 4 करो ज्यादा बेस्ट है, फर्स्ट 4 से ज्यादा आने की चांसेस होती है। वीक 3 में क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, एमसी वो जो आपके अल्फाज में नहीं है, और वीक 4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके क्वेश्चन आंसर और साथ में एमसीक्यूज है। लास्ट वाला वीक में रिवीजन कर लो, साथ चेक कर लो कि चीजें मेरी माइंड अप हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। प्लान कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, सब बच्चों ने बताना है। और इंशाल्लाह इस दफा हमने सबसे बेस्ट मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।